हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। स्टार्ट करते हैं इस सिंपल से इक्वेशन से जिससे वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि H2 गैस प्लस O2 गैस ऑक्सीजन गिव्स H2O। पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। लेट्स सी। अगर आप देखो तो यहाँ पे H2 के एक H2 मॉलिक्यूल है, मतलब H के दो यहाँ पर एटम्स हैं। अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पे दो एटम है, बट राइट साइड में इफ आई सी तो यहाँ पर जो है एक ही मॉलिक्यूल है H2O का। तो काउंट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, एंड आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरा जो H2O है वो यहाँ पे हाइड्रोजन है, वेट अ सेकेंड, हाइड्रोजन है 2 एंड ऑक्सीजन है 1। ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस साइड भी हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 होने चाहिए थे। आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी इक्वेशंस को, सारे केमिकल रिएक्शंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना या ओबे करना जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल होता है, जहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, जिसे आप रिएक्टेंट्स बोलते हो, एंड राइट साइड जिसे आप प्रोडक्ट बोलते हो, इनका मास इक्वल होना चाहिए। इनका मास अगर इक्वल होने के लिए दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब दोनों साइड जो है एटम्स इक्वल होने चाहिए। लाइक यहाँ पे H2O2 के H और O के जितने एटम्स होंगे उतने राइट साइड में भी होने चाहिए। तो हमें ये समझ आ गया कि इक्वेशन तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ H2 प्लस O2 gives H2O। यस, फर्स्ट स्टेप है कि आप इनके चारों तरफ एक बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने का रीज़न ये है कि आप इन कंपाउंड या इन मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं कर सकते। लाइक O की जगह आपने O3 लिख दिया, इस टाइप का चेंज आप नहीं कर सकते। H2O की जगह आपने H2O2 लिख दिया, इस तरीके के चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो बॉक्स बनाकर वी आर इंश्योरिंग कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप इनके बाहर यहाँ पर नंबर ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में आपको एक टेबल बनानी है। एक टेबल आपको, उसमें एक साइड लिखना है रिएक्टेंट्स, दूसरी साइड आप लिखोगे प्रोडक्ट्स, और अब आप यहाँ पे लिस्ट करोगे जो जो यहाँ पर एटम्स यूज हुए, क्योंकि कोई नया एटम तो आएगा नहीं। जो एटम्स आपको लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं वही आपको प्रोडक्ट साइड में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड दैट्स इट। अब देखते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2। बट यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, बट H में भी जो हाइड्रोजन का एटम है वो भी 2 टाइम्स बढ़ गया। इसी वजह से हम यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 2 टाइम्स बढ़ गई हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बैलेंस हो गया, बट अब ये इनबैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बैलेंस हो चुका है। तो देखा आपने कितना आसान है इक्वेशन को बैलेंस करना, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये और भी आसान होता है। इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, आपको प्रैक्टिस से ही ये आएगा और आपको कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो जाए। और अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। हमने पहले बॉक्स बना दिया, बाद में जाकर आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी आप नए हो इसलिए मैं ये आपको बॉक्स बनाने के लिए कह रहा हूँ। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आयरन, यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेटेड वे में ही लिखता हूँ यहाँ पे मैं सारा। देन आपका है ऑक्सीजन, यही 3 है यहाँ पर। तो कितने रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन है? 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। आई होप ये आप कर पा रहे होगे। एक मॉलिक्यूल को देखकर आप ये पता लगा पा रहे होगे कि कितने एटम्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3 एंड हाइड्रोजन है 2। तो अगर आप ये सोचो कि सबसे पहले किसको बैलेंस करें, तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप उसे बैलेंस करो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। और ये भी हमेशा वैलिड नहीं है, तो आपको बस ये इसीलिए इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। बट लेट मी ट्राई। ओ को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे O3 है, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर तो O एटम H2O के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये 3 टाइम्स हुआ। H को भी 3 टाइम्स मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट फ़िलहाल के लिए बैलेंस है। अब हम यहाँ पर H को बैलेंस करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि H राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जहाँ पे है, वहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो फ़िलहाल ये भी बैलेंस हो गया है। एंड प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा रिएक्टेंट में Fe इधर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। तो इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही मज़ेदार काम है। अब हम थोड़े से और टिपिकल एग्जांपल्स पे चलेंगे। C2H6O2, तो इसमें सबसे पहले बॉक्सेस बना दिए जाएं। उसके बाद रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, फिर कौन कौन से एटम्स है। यहाँ पे C मुझे दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है। देन इनके नंबर्स डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है 2, H है 6, O है 2, एंड यहाँ पे C है 1, यहाँ पे H है 2। अब यहाँ पर O 2 जगह पे है। पहले कंपाउंड में भी CO2 है, तो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरे कंपाउंड में भी O है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या 3 लिखूँ या फिर इन्हें अलग अलग लिखूँ। मेरे हिसाब से आपको इन्हें अलग अलग लिखना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप कभी यहाँ पर कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी नंबर, लेट्स से आपने यहाँ पे 2 लिखा, तो कार्बन भी 2 टाइम्स होगा एंड ये वाला ऑक्सीजन 2 टाइम्स होगा, ना कि ये वाला ऑक्सीजन। तो ऐसे केस में मुझे जब इस कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इस वाले ऑक्सीजन पे ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। बाकी इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है H, तो पहले H को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और H है हमारा यहाँ। इसकी वजह से H तो मल्टीप्लाई हुआ, बट ये जो सेकंड O था उस पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बैलेंस हो चुका है। नाउ नंबर ऑफ O, यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ O देखूं तो इट इज़ 5 एंड O को बैलेंस करने के लिए मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ, बट पहले करता हूँ, वरना और अगर फंसा तो मैं दोबारा से सही कर दूँगा। तो लेट मी डू इट 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई नो कि आपने तो कभी पॉइंट नहीं देखे बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, तो डोंट वरी, स्टार्टिंग में हम ये पॉइंट लगा रहे हैं, बट बाद लास्ट में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब सब ठीक हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम 2.5 लिख देते हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया है फॉर नाउ। सी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस वाले ऑक्सीजन से भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस हुआ। ये बैलेंस हो चुका है 2 2, यहाँ पे बैलेंस हो चुका है 6 6, यहाँ पे बैलेंस हुआ है क्या, ये आ रहा है 5 एंड दिस इज अगेन 4 3 7। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाए, आप खुद सोचो कहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये 7 बन जाए। मुझे इस साइड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एक ही नंबर है। मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2.5 मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 7 बन जाएगा। तो यहाँ भी मैं सेकेंड 2.5 की जगह 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस, यहाँ भी 7, यहाँ भी ये 6 और ये 2 2। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, कभी भी 3.5 मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स हमेशा होल नंबर्स में होते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो होगा 2C2H6 प्लस यहाँ पे 2 और 3.5 होके 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2। ऑल राइट, ये था कोई सीरियस क्वेश्चन और इसे करने में काफ़ी मज़े आए, काफ़ी चैलेंजिंग था, जस्ट लाइक अ पजल। आई होप आपको भी इसमें मज़े आए होंगे। एक और टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको और मज़े आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन, लुक हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इज़, कितने सारे एटम्स हैं इसके अंदर। इसे करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप इसे थोड़ा छोटा कर सकते हो। लाइक Fe2O3 SO4 दो जगह है। ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, एक ऐसे आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। आप इसे X मान सकते हो क्योंकि ये दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स से इसे हमने X मान लिया। Fe2 सेकेंड X3 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि X लगाने से बहुत इजी हो गया, बट ये पहले से काफ़ी सिंपल बन चुका है। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड हम सब लिख लेते हैं। Fe है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, H है हमारे पास, X है हमारे पास। इनके नंबर्स हम ऑलरेडी इसे लिखने में माहिर बन चुके हैं। तो यहाँ पे Fe है 2, O है 3, H है 2, X है 1। इधर है Fe हमारे पे 2, X नहीं, O है हमारे पे 1, H है 2 एंड X है 3। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था
वैसे तो करने का कोई फिक्स मेथड है नहीं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट बेटर रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है उसे आप करो। तो यहाँ पर तो ये भी सबसे ज़्यादा है और ये भी सबसे ज़्यादा है, तो आप किसी को भी कर सकते हो। मैं x को ही करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इट मीन्स यहाँ पे x किधर है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया है, क्योंकि आई होप अब आप समझ चुके हो कि मैं फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप ये समझ जाओ तो बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करने से x तो 3 टाइम्स हो गया, बट व्हाट अबाउट h को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ अब सबसे बड़ा नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है ये 6। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3। तो h हो गया 6 एंड अब o से भी 3 मल्टीप्लाई हो गया है। वाओ, यहाँ पर h बैलेंस करने के चक्कर में मेरा o भी बैलेंस हो गया। और ऐसा होता है कई बारी, और कई बारी इसका उल्टा भी हो जाता है कि आप बैलेंस करते हो और कोई ऑलरेडी बैलेंस चीज़ अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो 3 6 3 लेट एन 2, अरे मैंने ये नोटिस नहीं किया कि ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो ये इक्वेशन कितनी आसानी से हमने बैलेंस कर दी। एंड अब बाद में आप जो लेट किया था आपने, उसे आप वापस अनडू कर सकते हो SO4 लिखकर, SO4 Fe2 SO4 प्लस 3H2। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आई होप इन 4 क्वेश्चंस को अगर आपने ढंग से देखा होगा और ढंग से सीखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी, तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।